your world guys. So today's topic is tennis elbow. इसमें आपके जो लेटरल साइड है, बाहर की साइड है, आपको एल्बो में पेन होता है. इसको हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं. बेसिकली टेनिस एल्बो क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनको जो बैक स्ट्रोक खेलना होता है या फिर उनको जब सर्विस करनी होती है तो उनको बार बार जो है अपना रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन में लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सटेंसा कार्पाई रेडियलिस और लॉन्गस जो टेंडन होते हैं हमारे, वो रिस्ट में जाते हैं. उनका बहुत एक्सेसिव रिपीटेटिव यूज़ होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन कॉज होता है. उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे को इन्फ्लेमेशन होता है और हमें पेन होता है. तो टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम टेनिस एल्बो दिया गया है. टेनिस एल्बो इसका नाम, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को ही होता है. ये प्रॉब्लम हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो ऑफिस वर्क वाले जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनको बार बार जब कपड़े वॉश करने होते हैं तो उनको बार बार अपना हैंड इस वे में मूव करना होता है, रिंगिंग मोशन में मूव करना होता है. सुपिनेशन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है लेडीज़ को भी, हाउसवाइफ्स को भी. और जैसे जो ऑफिस वर्क वाले होते हैं उनको टाइपिंग करनी होती है तो अपना रिस्ट लेके जाना पड़ता है एक्सटेंशन में, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को ही हो, नहीं, किसी को भी हो सकती है. जो लोग अपना जो रिस्ट जो है वो काफ़ी रिपीटेटिव जिसको यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन में लेके जाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसका जो पेन है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों हो सकता है. माइल्ड में आपको जो पेन है वो सिर्फ आपको एल्बो में ही फील होगा, लेकिन जब धीरे धीरे उसका जो पेन है वो आपके पूरे फोर आर्म तक आ जाएगा, जिसको जब आप इसमें क्या होगा, जब आप कुछ ग्रिप करोगे, कुछ ग्लास पकड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें पकड़ने में भी आपको जो है डिफ़िकल्टी फील होगी, या आपको पेन होगा फोर आर्म में दोनों साइड. और सीवियर तब हो जाएगा जब आप सो रहे होगे, तब भी आपको पेन होगा, या आपका आर्म तक, शोल्डर तक भी जा सकता है. एक और केस होता है जिसमें हमको एल्बो में पेन होता है. उस केस में हमारे C5 C6 जो नर्व रूट होते हैं उसमें हमको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पेन है वो एल्बो में रेडिएट करता है. चेक करने के लिए कि हमको टेनिस एल्बो ही है कि नहीं, उसके लिए हम एक कोजन्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं. कोजन्स टेस्ट में क्या होता है, आपको अपना हैंड स्ट्रेट लेके जाना होगा और अपने जो रिस्ट है उसके आगे आपको रेजिस्टेंस लगाना है और फिर रिस्ट को ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है. अगर उसमें आपको फिर अपने एल्बो में पेन हो रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि आपको टेनिस एल्बो का पेन है, आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेन नहीं है. टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, तो टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पेन होता है एल्बो में, लेकिन जो कॉज होगा वो होगा रिस्ट का ओवर यूज़ होना, रिस्ट का रिपीटेटिव यूज़ होना. तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अपने रिस्ट को एक्सटेंशन में बिल्कुल नहीं लेके जाना है, और इसका बिल्कुल जो एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपको नहीं करनी है, रिस्ट को रेस्ट देना है. एंड इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए हम आइस यूज़ कर सकते हैं, जो हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन के लिए. और इसमें फिर फिजियोथेरेपी में, और फिर जब हम फिजियोथेरेपी में आए तो उसके लिए हम उसमें मोडालिटीज़ लाइक अल्ट्रासाउंड और टेंस यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको बहुत हेल्प करेगा टेनिस एल्बो का पेन कम करने में. बाकी का जो इसका ट्रीटमेंट रहेगा, एक्सरसाइजेज ऑन ऑल से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हमको रखने होंगे उनसे रिलेटेड, वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. So stay tuned for that video too, and thank you so much guys for watching this video. Please like this video, share and subscribe my channel.